नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 18 पर आ गए हैं, ठीक है। और जो ये आपका प्रैक्टिस सेट होता है, ये जो भी हम लोग एक दिन पहले ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ प्रैक्टिस के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्यूशन कराता हूं, ताकि जो कुछ भी कमियां प्रैक्टिस में आपकी ऑनलाइन टेस्ट में रह गई हो वो आप दूर कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे, ठीक है। अब जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या जिनको ऑनलाइन टेस्ट के बारे में नहीं पता है, तो वो कैसे ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने उनको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, कृष्णा दुबे एजुकेशन, जिसकी लिंक मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पिन करा दे रहा हूं, ठीक है। वहां जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर में सबसे ऊपर 3 लाइंस दिखेंगी, वहीं पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो जब भी टेस्ट असाइन होता है तो वहां पे दिखने लगता है। एक और परिवर्तन है आप लोगों के लिए, बहुत से लोग का शाम को जो ये टेस्ट हम लोगों का होता है 3 दिन 7 से 12, इसमें बहुत से लोगों का इशू आ रहा है कि सर जो क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं। तो उसका कारण है कि आपके यहाँ जो नेटवर्क है, जो आपका नेट है, वो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। इस कारण से आपको क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं। तो ये असुविधा को दूर करने के लिए अब आपको नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी उसमें एक परिवर्तन किया गया है। जो आपको 7 से 12 केवल 5 घंटे मिलता था कि आप इन्हीं 5 घंटे में ही टेस्ट दे पाओगे, अब वो शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे तक, मतलब पूरे 12 घंटे का आपके पास समय है। आप इन 12 घंटे में वो टेस्ट कभी भी दे सकते हो। तो जिनको लगता है, जो लोग केवल प्रिपरेशन करते हैं, जिनका केवल और केवल ये तैयारी करते हैं और कोई उनको मान लो स्कूल कॉलेज कोचिंग्स ये सब कुछ नहीं करना होता है, तो उनके लिए तो शाम वाला समय सही होता है। लेकिन जो लोग और भी कार्य करते हैं, ऑफिस गोइंग हैं या कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वो शाम को ऑनलाइन टेस्ट में पूरा, चूंकि मैथमेटिक्स है तो हम लोग को पूरी मेंटली कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। तो उस सब के लिए मैंने एक सुविधा दे दिया कि आप शाम को नहीं करो, रात को नहीं करो, मॉर्निंग में आप भोर में 4, 3, 4, 5, 6, 7 के बीच में कभी भी उठ के आप दे लो। तो मॉर्निंग में आपका नेट भी बहुत अच्छा चलता है, तो वहां आप दे सकते हो, जो लोग ऑफिस गोइंग है, ठीक है, या जो शाम को नहीं दे पाते हैं उनके लिए ये सुविधा मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अब से ऑनलाइन टेस्ट आपका शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में आप कभी भी दे सकते हो। टेस्ट आधे घंटे का होता है, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से जो भी उपयुक्त समय रहा करे उस समय में आप उन टेस्ट को दे दिया करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आपको इस सेशन की जो ये प्रैक्टिस क्लास होती है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहां सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम चैट और टेलीग्राम ग्रुप ये लिंक दिखेंगे। आप इनमें से कोई एक का इस्तेमाल करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। जैसे ही ये सेशन समाप्त होता है आपको उसकी पीडीएफ, ये जो आपको प्रैक्टिस क्लासेज होती हैं, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके ऑनलाइन टेस्ट में लिए गए रहते हैं पिछले। जैसे कि कल जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें इन्हीं प्रश्नों को लिया गया था, तो उन्हीं प्रश्नों का मैं सलूशन करा दे रहा हूं, ताकि जिन लोगों की कमियां रह गई हों जो मेरे पेड क्लास में हैं, ठीक है, तो वो लोग एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हैं, मैं उसी हिसाब से उनको सारी चीजों को बताता हूं। तो वो लोग भी अपनी तैयारी को इसी वे में करते चलेंगे। टेस्ट दो, कमियों को यहां से आप दूर करो, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि इंटीग्रेशन 0 to पाई/4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, केवल और केवल क्या करना है अपने को, 0 to पाई/4 टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स
-1 dx। सही है। बस ओपन कर दो इसको, 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx माइनस 0 to π/4 1 इंटू dx। ठीक है, इसका हो जाएगा tan x 0 to π/4 माइनस x 0 to π/4। ओके, तो यहां से रख लोगे तो ये π/4 रखोगे 1, 0 रखोगे 0, 1 माइनस π/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सर प्रश्न क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, एक प्रश्न और है आप लोगों का। कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट किए थे कि सर थोड़ा सा प्रश्न का ऑनलाइन टेस्ट में स्तर जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए। सर देखो, जब भी आप लोगों का टेस्ट होता है तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो एवरेज मार्क्स 7 to 8 आ रहे हैं सर। ठीक है, 7 से 8 के बीच में। कुछ कुछ जो टेस्ट देते हैं लोग, वो लोग कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 21, 22, 23 मार्क्स बन रहा है। तो जिनके 15 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उनका अच्छा है, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में ऑब्वियस सी बात है आधे घंटे में आपको सारी चीजें आने के बावजूद भी आप नहीं लगा पाओगे। तो अगर 15, 18, 20, 21 बन रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। ठीक है, आप कम से कम 20 लेके आओ, तो 20 पे तो आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की चल रही है। तो जिनके 15 से कम आ रहे हैं तो उनको सोचना है। ठीक है, तो लगभग लोगों का जो एवरेज है, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो एवरेज निकाल हमारे हमको बताया जाता है, सारा मेरे मैसेज आता है कि जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स के बीच में बन रहे हैं। मतलब 30 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपके 7 से 8 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी प्रश्न के स्तर को बहुत इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, एक बारी आपका लेवल एक अच्छे लेवल में आपकी प्रिपरेशन हो जाए, फिर हम लोग, मैं आपको बहुत जल्द एक कंप्लीट टेस्ट के बारे में भी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। ठीक है, वो संडे को होना है। ठीक है, तो कल तो नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट संडे मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस से टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयरिंग कर दोगे, ताकि एक जब भी ज्यादा लोग रहेंगे तो आप लोगों का एक मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या स्थिति है, क्या परफॉर्मेंस है आप लोगों की। ठीक है, आप अपना आकलन कर सकते हो। तो चलिए, फिलहाल अभी मैं प्रश्नों के स्तर को, और जनरली लगभग किसी भी पेपर में 60 से 70% प्रश्न इसी स्तर के आते हैं। तो आप दिमाग में ये बना के चलो कि मैं IIT JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको लेके आऊं, तो ऐसा नहीं होगा। जो ट्रेंड है, मैं पेपर एनालाइज करता हूं, मैं आपके जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल के और उत्तर प्रदेश के, इन सारे TGT PGT के लेवल के सारी परीक्षाओं को एनालाइज करता हूं और प्रश्न के ट्रेंड को देखता हूं कि वो प्रश्न किस ट्रेंड पे चल रहा है, और मैं उन्हीं ट्रेंड पर बेस्ड क्वेश्चन को लेता हूं। ठीक है, तो आप ये दिमाग से ये निकाल लो। ठीक है, कि आप प्रश्न को यहाँ हल कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप ऑनलाइन टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करो तो माना जाएगा कि नहीं, आपके लिए ये पेपर आसान था या कठिन था। ठीक है, यहाँ तो आपको 40 घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, सवा घंटे में ये होता है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में तो आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में आपको करना होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग 21, 22, 23 मार्क्स ही पा रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है। ठीक है, बाकी तो लोग 7 to 8 के मार्क्स के बीच में रह जा रहे हैं। तो इसलिए आपको एक ये बना के चलना है, नहीं अपने को ऑनलाइन टेस्ट में अच्छा करना है। ठीक है, आप सरल और कठिन के चक्कर में नहीं पड़ो। मैं हर लेवल पे क्वेश्चन को लेके आऊंगा और आपको इतनी बार क्वेश्चन आपके सामने से गुजार दूंगा, जितने भी आपके पेपर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ आपके आंख के सामने से गुजार दूंगा, ताकि आपको 60 से 70% प्रश्न ऐसा लगे कि आप
देखे हुए हैं, आपको आंसर उसके याद रहेंगे, या आपको बहुत कम कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि अल्टीमेटली टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन उन्हीं का होता है, और खासकर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए, जिनको कि काफी क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो याद रहते हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल 0 to π/2 x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक बारी कमेंट करके आप जरूर बता देना कि सर वास्तव में आप इंक्रीज करो, तो मैं इंक्रीज भी कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग की राय रहती है कमेंट में कर देना कि सर ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के स्तर को इंक्रीज करिए। ठीक है, तो मैं इंक्रीज कर दूंगा, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्या रखा जाए, अभी इसी तरीके से लेके चला जाए, एक आप लोगों का बेस तैयार हो जाए, फिर हम लोग इंक्रीज तो करेंगे ही आगे चल के। जब एग्जामिनेशन आ जाएगा, लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ बचेंगे, तब तो हम लोग दिन भर ऑनलाइन टेस्ट ही चलेगा, 2 2 3 3 ऑनलाइन टेस्ट होंगे, एनालाइज होगा, सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। तो आइए देखा जाए 0 to π/2 x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कार्य करें, ये 1 प्लस कॉस एक्स को यहाँ नीचे है, तो इसको कुछ ढंग का कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 cos² x/2, 2 cos² x/2। ठीक है, ओके, सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, 1/2 कॉमन ले लो और अलग अलग कर दो, तो x sec² x/2 प्लस, इसको पूरे के साथ कर देते हैं हम लोग 1/2 को, और ये हो जाएगा प्लस 0 to π/2 tan x/2। ठीक है, ओके, साइन 2 sin x cos x, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको बॉक्स में नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया। देखो 2 sin x, ठीक है, कॉस 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यही बचा आपका। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए x sec² x/2 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा sec² का tan x/2। ठीक है, 1 और x/2 को t मानोगे तो 2 आ जाएगा, और ये हाफ इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 to π/2 माइनस, और यहाँ क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, और sec² x/2 का tan x, तो 0 to π/2 tan x/2, और x/2 को t मानोगे तो ये वाला जो हाफ है यहाँ भी आएगा, और प्लस ये वाला इस वाले हाफ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा tan x/2, और यहाँ पहले से ही है 0 to π/2 tan x/2, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ रख दो, तो कुल मिला के ये हो जाएगा π/2। ठीक है, और tan π/4। ठीक है, और यहाँ 0 तो खत्म, तो ये आ जाएगा कुल मिला के π/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चला जाए, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻x 1 - x, सॉरी 1/x - 1/x² dx। ठीक है, तो ये तो कल ही हम लोगों ने किया था, e⁻x ब्रैकेट में f(x) प्लस f' रहे, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाता है e⁻x इंटू f(x), तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू 1/x, और यहाँ हो जाएगा 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ रख दो e² अपॉन 1/2। ठीक है, माइनस e और 1। ठीक है, तो सही है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए।
सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to π/2 cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करें। ऐसा काम किया जाए, साइन एक्स को t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। और जब भी साइन एक्स को t मानोगे तो ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, 0 और π/2 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 1, और cos x dx की जगह पे dt अपॉन 1 प्लस टी, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 प्लस टी, ठीक है। और अगर हम लोग इसका डिफरेंस करें तो 1 आ रहा है, मतलब इसको सिंपली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। तो dt अपान 1 प्लस टी माइनस 0 to 1 dt अपान 2 प्लस टी, विच इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी और 0 to 1 माइनस log ऑफ 2 प्लस टी 0 to 1, ठीक है। और 1 रखो तो log 2, ठीक है, और 0 रखोगे तो log 1, कहानी खत्म, माइनस ये हो जाएगा 2 और 1 3, माइनस log 3 और प्लस log 2, ठीक, कुछ यही बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 3, ठीक, क्या आया है 4/3, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर मतलब log 4 माइनस log 3, तो मतलब log 4/3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन π/3 टू π/2 रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 5/2 dx, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, मैं cos x को t मान लूँ, अगर यहाँ ऊपर कहीं sin x होता तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग t मान सकते थे, तो उसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो चलो कर लिया जाए, तो π/3 टू π/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स रूट में, तो बाहर आ जाएगा, तो π/3 टू π/2 साइन एक्स, और यहाँ हाफ, तो मतलब हाफ हो गया ये, और 5/2 ये, तो कुल मिला के 6/2 मतलब 3, 1 माइनस कोस एक्स की पावर 3। अब तो आसान हो गया, सीधा सा है, 1 माइनस कोस एक्स को क्या मान लो, टी, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां से निकल के आएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, यहां से वैल्यूज भी रख दो, तो जब भी π/3 होगा ये, तो π/3 बोले तो 60 है ना, 1/2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है, π/3 पे यहाँ पे 1/2, और π/2 के केस में ये तो जीरो हो जाएगा, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक। तो फाइनली ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ से 1 और dt अपान टी क्यू, ठीक है। अब तो आसान हो गया, तो इसका कर लोगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा टी की पावर -3 +1, तो मतलब टी की पावर -2 हाफ से 1, तो यहाँ रखते हैं
तो -1/2 1 रखोगे, और जब भी 1/2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, है ना, और माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4/2 मतलब 2, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चला जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो एक काम करें, x की जगह पे हम लोग रख देते हैं tan थीटा। तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा जब भी x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, और 1 होने पे थीटा इज इक्वल टू π/4। तो अल्टीमेटली ये लिमिट हो जाएगी 0 to π/4। ठीक है, और यहाँ रखते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डी एक्स की जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, और तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, देखो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, और ये सेक स्क्वायर थीटा तो एक कट गया और ये कॉस ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा मतलब sin 2 थीटा। तो ये पूरा sin 2 थीटा, वैसे वैसे ये sin 2 थीटा के ही केस में बनेगा, है ना, और यहाँ साइन इनवर्स sin 2 थीटा मतलब 2 थीटा। तो कुल मिला के यहाँ हो जाएगा 0 to π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब आराम से कर लेते हैं हम लोग इसका इंटीग्रेशन। अभी हम लोगों ने ये वाला किया था, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। ठीक है, पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा थीटा का 1, तो ये हो जाएगा 0 to π/4, यहाँ π/4 ही है ना, ये π/4। ठीक है, π/4, और यहाँ हो जाएगा tan थीटा डी थीटा, और यहाँ 2 लगा रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग, एक सेकंड, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है इसको इसको अगर हम लोग आई मान लें तो इसी को तो सॉल्व किया, है ना। अच्छा, अच्छा ये तो आई वाला केस ही नहीं है ना, यहाँ तो सीधा सीधा इसका निकाल ही सकते हो, लॉग कॉस, ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा, इसका इसका हो जाएगा लॉग सेक थीटा। ठीक है, यहाँ 2 0 to π/4। ठीक है, तो ठीक, अब वैल्यूज रखना है केवल और केवल, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहाँ रखोगे तो π/4, तो 2 × π/4, तो यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस, और ये π/4 रखोगे तो √2। ठीक है, तो -2 log√2। ठीक, ओके, ठीक, और फिर log 1
वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आंसर हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 log√2। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाई/2 माइनस 2 log√2, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चला जाए। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ए टू बी लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक, इसमें क्या करें? ऐसा काम करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और 1/x सेकेंड हो गया, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉग एक्स और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ए टू बी माइनस लॉग एक्स का 1/x और 1/x का लॉग एक्स। ठीक है, तो ए टू बी 1/x लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आई मान लेते हैं, इसको आई मान लिया हमने। तो वापस से तो ये आई ही बन गया, तो ये इधर जाएगा 2i इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वेयर ए टू बी। ठीक है, तो यहां से कर लें लॉग बी का होल स्क्वेयर माइनस लॉग ए का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं लॉग बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लॉग बी प्लस लॉग ए मतलब लॉग ए बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लॉग बी अपॉन ए, बी माइनस ए बनेगा तो मतलब लॉग बी बाई ए, और ये 2i जो है ये इधर आ जाएगा, तो 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग ए बी लॉग बी बाई ए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 0 to 1 dx अपॉन ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में 1 - x का होल स्क्वेयर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से बना लें। ऐसे कर लो 0 to 1 dx अपान, इसको लिख लें ऐसे, x को एक साथ कर लें तो देखो यहाँ माइनस बी एक्स, तो a माइनस बी ब्रैकेट में x प्लस बी। सही है, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इतने को हम लोग मान ले t, तो a माइनस, इस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ है, हमेशा ए एक्स प्लस बी टाइप का बनाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू टी कर लोगे तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। ठीक है, चलो, और एक और काम, लिमिट। तो जब भी एक्स जीरो होगा, ठीक है, तो टी हो जाएगा, जीरो हुआ ये तो पूरा जीरो, तो टी हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी हो जाएगा जीरो के केस में बी, और जब एक्स 1 होगा तो ये बी कट जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा डी टी। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 1 ए माइनस बी, तो 1 dt अपॉन ए माइनस बी, और इस पूरे की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/a-b, और इसका इंटीग्रेशन टी के पावर -2 का -1/t, और b/a। अब केवल और केवल यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 1/a-b, और यहाँ रखोगे तो पहले a रखोगे तो -1/a माइनस माइनस प्लस b, तो मतलब 1/b माइनस 1/a। सही है, तो a माइनस बी अपॉन ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a b बचेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चला जाए। सर ये क्या कह रहा है? इफ 0 to k dx अपॉन 2 प्लस 8x² इज इक्वल टू पाई/16, देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू तुमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इसको tan वाले केस में बनाएं, तो 1 प्लस समथिंग करके। ठीक है,
तो 2 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर पे, तो 0 to k 1/2 dx 1 प्लस 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर 2x को t। ठीक है, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है, अच्छा जब भी ये रखोगे x की जगह पे 0 रखोगे तो ये, लेकिन अपर लिमिट 2k हो जाएगी, तो फाइनली अब हमारा ये बन गया 1/2 dx की जगह पे 1/2 dt, और 1/2 यहाँ पहले से ही है तो 1/4 0 to 2k और dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t का। तो tan इनवर्स t क्या हो जाएगा, 0 to 2k 1/4, तो 1/4 और यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2k। सही है, क्लियर हुआ, और जीरो तो जीरो ही कर देगा, और ये कह रहा है कि ये इस किसके बराबर है, पाई/16 के, तो 4 मतलब पाई/4, तो tan पाई/4 की वैल्यू 1, तो 2k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 0 to π/2 dx अपॉन 2 प्लस cos x। ठीक है, आ, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखो अभी मेरे माइंड में जो आ रहा है आप अपने स्तर से कर सकते हो। ठीक है, मेरे दिमाग में जो बन रहा है अभी इस टाइम, वो ये कि 2 को हम लोग ब्रेक कर दें, अगर 2 sin² x/2 प्लस cos² x/2, और cos x को हम लोग ब्रेक कर दें cos 2x वाले फॉर्मूला, तो cos² x/2 माइनस sin², तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, और आई थिंक sin² x/2 प्लस 3 cos² x/2 ये बच जाएगा, cos² कॉमन ले लेंगे, tan बन जाएगा, फिर वहां से sec बन जाएगा, बात हो जाएगी अपनी। ठीक है, यहाँ कर लें 0 to π/2, और dx 2 की जगह पे हम लोग लिख दें 2 sin² x/2 प्लस 2 cos² x/2 प्लस cos, इसको इसको लिख सकते हैं cos² x/2 माइनस sin²x/2। ठीक है, तो 0 to π/2, ये देखो एक sin² तो खत्म हो जाएगा, तो dx अपान sin² x/2 प्लस 3 cos² x/2, cos² कॉमन ले लो, तो 0 to π/2, cos² कॉमन लोगे तो कॉमन लिया तो ये हो जाएगा sec², तो sec²x/2 डिवाइडेड बाई tan² x/2 प्लस 3। सही है, अब काम बन गया अपना, tan x/2 को हम लोग क्या मान लें, t, और जब t मानोगे तो sec²x/2, और x/2 का मतलब 2। ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, मतलब 2 dt हो जाएगा ये कुल मिला के, तो 0 to, अच्छा ये भी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 की जगह पे तो 0, और π/4 मतलब 1, 0 to 1, और 2 dt मतलब ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और dt, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस ये t², तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं 1/a, मतलब 1/a, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, डी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² प्लस x², तो क्या हो जाएगा 1/a, तो a की जगह पे √3 इंटू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा x/a, मतलब t अपॉन और 0 to 1, 0 पे तो 0, 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे
तो टी की जगह पे 1 रखोगे तो 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 2/√3 tan इनवर्स 1/√3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। सर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, इसको रहने दिया जाए, बना लोगे आप इसको, सीधा सा बात है। 1 + e⁻ -x को t मान लोगे, ठीक है, तो -e⁻⁻x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे, सारा कुछ सोल्यूशन वोल्यूशन करोगे, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपके काम के लिए छोड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा एक स्टेप और ये कर। 12वां नंबर सवाल ये है कि 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 9 + 16 साइन 2x dx। ठीक है, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या किया जाए इसमें? हम्म, कुछ सोचिए इसके लिए। 0 to π/4 साइन, अभी कोई प्रॉपर्टी पे सवाल नहीं आ रही है, अभी बेसिक बेसिक मान लो, ये फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन ही है। अभी जैसे तुम इंडिफिनिट करते थे वैसे ही यहाँ कर रहे हो, अभी केवल लिमिट लग रही है। बहुत स्टेप वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ, जिसको तैयारी करनी है वो इस हिसाब से कर सकता है। पेड कोर्स वाले टॉपिक तैयार करो पूरा, और इसके बाद यहाँ आके करते रहो। ठीक है, एक तरीके से डेफिनिट इनडेफिनिट खत्म किया, अब डेफिनिट, फिर डेफिनिट खत्म होगा, अब डेफिनिट में कई स्टेप में बनेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, और फिर हम लोग आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो इसके लिए करते क्या हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16 साइन 2x। ठीक है, हमको यहाँ पे ऐसा कुछ सोचो कि ये टी बन जाए। ठीक, हम ये काम कर लें, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, जैसे ये साइन 2x को क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x लिख सकते हो। और 2 sin x cos x को हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी, 1 - ये करके, सही होगा। ठीक है, ये करके लिख सकते हैं, तो बस ये काम कर लिया जाएगा। तो इसको मान लो टी, तो जब भी इसको टी मानोगे तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा? 1 - t²। तो कुछ अपना ढंग का काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको टी मानोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब प्लस साइन एक्स हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो आ गया, अपना काम भी हो गया। अच्छा, जब भी इसको माना तो आपकी लिमिट भी परिवर्तित हो जाएगी। तो जब भी जीरो रखोगे, साइन जीरो और कॉस जीरो 1 मतलब -1। ठीक है, तो यहाँ लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट -1। π/4 रखोगे तो π/4 1/√2 -1/√2 जीरो। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dt अपान, और नीचे क्या है 9 + 16 साइन 2x को तो हमने बताया, अभी ये लिखो 1 - t²। अब देखो बड़ा आसान सा सवाल बन गया। आ, देखो 16 + 9 25, मतलब 25 - t²। ठीक है, सही है। अच्छा, ये क्या आंसर आ रहा है? तुम वो फॉर्मूला लगा सकते हो, a² माइनस x² का। ठीक है, a² - x² का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए इसको। देखो मैं यहाँ आप लोगों के लिए फॉर्मूला तो लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है,
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, ये काम कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/2a, 2a बोले तो 5 2 10 है ना, 10, 5 का स्क्वायर है, और लॉग हो जाएगा 5 + t/5 - t। अब वैल्यूज पुट करोगे, पुट करके आप अपना सोल्यूशन वोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो आसान होगा। आई थिंक 1/20 log 3 ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख दोगे, ये जो लिमिट्स हैं वो रख के आप सॉल्व कर लेना, इजीली लग जाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ। और चलिए, क्या कह रहा है, 0 to 2 √2 + x अपान √2 - x। ठीक है, ये हो जाएगा √2 + x अपान √2 - x। ये सब पता है कि कैसे सॉल्व होते हैं सवाल। ठीक है, यहाँ मान लोगे x की जगह पे क्या मान लोगे, 2 cos थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो 0 to 2 ये अपनी हो जाएगी लिमिट, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, 0 रखोगे तो π/2। ठीक है, और 2 रखोगे तो 1 मतलब 0, और -2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा √1 + cos थीटा अपान ये 2 + x। ठीक है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी कैंसिल हो गया, 1 - cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा d थीटा, मतलब -2 तो बाहर ही लिख दिया। ठीक है, अब तो केवल और केवल सोल्यूशन है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखो ना, इसको लिख सकते हो cos² θ/2, तो रूट हट जाएगा तो cos θ/2, और यहाँ हो जाएगा sin θ/2, और यहाँ हो जाएगा sin θ/2 cos θ/2, यहाँ 4 sin θ/2 cos θ/2 d थीटा, साइन थीटा इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा cos² मतलब -4 0 to π/2 ठीक है, और ये हो जाएगा cos²θ/2। ठीक है, अच्छा, ऐसा काम करो, माइनस हटा भी सकते हैं, लिमिट चेंज कर दो। ठीक है, और 4 को यहाँ 2 लिख दो, ये 4 यहाँ 2 रहने दो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos² θ/2 क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा। ठीक है, और ये लिमिट बदल दो माइनस हटा के, तो ये हो जाएगा 2 0 to π/2, और यहाँ हो जाएगा 1 + cos थीटा। अब तो आसान हो गया, अब तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप सोल्यूशन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 0 to π dx अपान 1 + sin x, dx अपान 1 + sin x। ठीक है, ओके, हम यहाँ कर दें 1 - sin x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 to π 1 - sin x ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 + sin x 1 - sin x cos² x dx। ठीक है, अलग अलग करके लिख दो, 0 to π sec² x माइनस sec x tan x dx। ठीक है,
तो ये तो टेन एक्स का हो जाएगा और ये सेक एक्स का, और 0 to पाई सॉल्व कर लेना। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे आराम से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये है। प्रश्न कह रहा है कि भैया 0 to 2 पाई रूट ओवर 1 + sin x/2 dx, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो जितने आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर लोगे आप, ठीक है, इसके पीडीएफ का सॉल्यूशन, क्योंकि ये नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में आएंगे, ठीक। अभी मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेके चल रहा हूँ, मिसलेनियस नहीं कर रहा हूँ, अभी मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ, मिक्सअप भी आएगा, ठीक है। अभी तो कई लेवल में आप लोगों के मिलेंगे, तो अभी एक बारी आप ये कर लो, ठीक है। एक वे में जैसे जैसे मैंने आपको बोला हुआ है 10 टेस्ट होंगे मॉड्यूल 1 के, ठीक है। मॉड्यूल 1 में क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो मान लो अभी तुम्हारे एक दो तीन तीन, नेक्स्ट चौथे टेस्ट में ये तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, लगभग चौथे पांचवें में, छठे सातवें आठवें में ये हो जाएगा, फिर नौवां दसवां जो होगा वो फिर मिक्सअप करके रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा कि जिसमें कि पूरा कहीं से भी इन टॉपिक्स में हायर लेवल के क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो 2 टेस्ट हम लोग उस तरीके का दे लेंगे ताकि एक बारी पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज हो जाए, फिर से वो टॉपिक्स रिवाइज हो जाए, ठीक है। अभी तो टॉपिक वाइज तो लगभग मान के चलो 2-2 टेस्ट टॉपिक वाइज रहेंगे, मतलब एक स्टेप वाइज कि जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। फिर लास्ट के जो अंतिम के 2 मिल जाएंगे उसमें मिक्सअप रहेगा पूरा, जो मॉड्यूल 1 में जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को एक साथ मिला के टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका काम हो जाएगा, आप आसानी से चीजों को एक बार रिवीजन कर लोगे और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर लोगे। सेकेंडली जब ही संडे को कंप्लीट टेस्ट होगा तो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाला, ठीक है। तो केवल यहां क्या करेंगे, 1 + sin x है, ठीक है, sin x/2 है, तो इसको हम लोग ये कर लें। देखो इसको लिख सकते हो 2 sin x/2, सॉरी 2 sin x/4 + cos x/4, और 1 को लिख सकते हो sin² x/4 + cos। तो ये तो ब्रैकेट ओपन हुआ तब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, अभी इसमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आज भी मैं बीसीई क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी के सोल्यूशन आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन रहेंगे, 30 के 30 प्रश्नों के सोल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब भी आने लगेगा और जहाँ लगेगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए जो भी, तो फिर वहां से मैं चेंज करूंगा ये चीजों को, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। अभी तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आने लग रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, 0 to π/2 sin x cos x/1 + sin⁴x, ठीक। sin² x को t मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, काम खत्म। आराम से ये बन जाएगा कुछ, इसको मानोगे, किसको मानो, sin² x को, है ना। तो 0 to 1, 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2 sin x cos x dx, तो वो तो हो जाएगा dt 1 + t²। अब तो कर ही लोगे, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, आराम से कर लोगे आप इसको, सीधा सा sec², सॉरी tan x को t मानोगे, इसके बाद तो आप जानते ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इतना फॉर अल्फा जो है वो 0 to π के बीच का है, ठीक है। चलो इसको हम लोग
कुछ इस तरीके से लिखें, देखो 0 to 1 dx अपान, इसको लिख दें, देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा, बस कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाए तो यहाँ कर दें प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 0 to 1 dx ये हो जाएगा x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो ये ए स्क्वायर, सॉरी एक्स ए, ऐसे भी सोच सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन, तो क्या होता है 1 अपॉन ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा tan इनवर्स, ठीक है, और ये x प्लस कॉस अल्फा एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन अल्फा। ठीक है, बाकी 1 अपॉन साइन अल्फा, और अच्छा लिमिट भी लगा दो, लिमिट कितनी है 0 to 1, तो जब भी 1 रखोगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, और ये 1 प्लस कॉस अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा/2, अल्फा है ये, तो एक तो ये कट जाएगा और 2 से कट जाएगा तो tan कॉट बचेगा, तो tan इनवर्स कॉट अल्फा/2 माइनस में 0 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, मतलब tan इनवर्स कॉट अल्फा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा -अल्फा/2, और ये अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा भाई ये हो जाएगा, अगर tan में बदलोगे तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब अल्फा, और ये हो जाएगा -अल्फा/2। ठीक है, तो कुल मिला के अल्फा/2। ठीक, ओके, तो ये आंसर हो जाएगा अल्फा/2 1/sin अल्फा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। चलो अगला प्रश्न ये ले लेते हैं, 19th नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो कोई नहीं, रूट एक्स को टी मान लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट है, रूट एक्स को टी मानोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपको आई एन दिया है, ठीक है, तो अभी आप क्या करो, आई एन इज इक्वल टू, इसको लिख दो 0 to π/4, और tan की पावर एन थीटा को लिख सकते हो tan की पावर n-2 थीटा, और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन लोग sec स्क्वायर थीटा -1, अलग अलग कर लें तो 0 to π/2 tan की पावर n-2 थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 0 to π/2 tan की पावर n-2 टी थीटा, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं i(n-2). ठीक है, और इसको तो t मान लो, सॉरी tan थीटा को t मान लोगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ये t हो जाएगा, तो t की पावर n-2,
तो टी की पावर n-2 का क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। तो मतलब tan की पावर n-2+1 मतलब n-1 थीटा अपान n-1 और और tan थीटा ये मानोगे t, तो 0 और यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई हम लोग क्या देखो वैल्यू रखने में सही है, ये हो गया। चलो डायरेक्ट ही कर लें, ये हो जाएगा टी की पावर n-1 अपान n-1, ठीक है। और 0 और पाई/2 सॉरी पाई/4 है, तभी तो कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पाई/4 है, ठीक है। ओके, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो तुम यहाँ वही चीज लिख दो, tan की पावर n-1 थीटा अपान n-1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 0 टू पाई/4, पाई/4 रखोगे तो 1 और 0 रखोगे तो तुम्हारा 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n-1, ठीक है। ओके, ठीक। और माइनस आई की पावर n-2 और वो हमारा क्या है आई एन। अपने को क्या निकालना है 8, तो यहाँ 8 निकालोगे तो 8 रखोगे n की जगह पे, यहाँ तो 6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, और n की जगह पे ये रख दोगे तो क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला ही याद रख सकते हो इस रिजल्ट के लिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है आई एन इज इक्वल टू 1/n-1 माइनस आई की पावर i n-2। तो कुछ भी पूछेगा इसी में आप n की जगह पे वैल्यू रख के निकाल सकते हो, ठीक है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर डिफरेंस 2 का रहे, ठीक। ओके, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैं सॉल्यूशन करके पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।